हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं एलआर भारत। इन दिनों राजधानी पटना में नशीली इंजेक्शन और नशीली दवाइयों का कारोबार जोरों पर चल रहा है। वहीं इस कारोबार से जुड़े एक अपराधी को पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार के साथ साथ ज्वेलरी भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि वह अपराधी इन ज्वेलरी को गिरवी रखकर अपने धंधे को आगे बढ़ा रहा था। नशे के कारोबारी को पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने 90 फीट इलाके से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह दूसरे राज्यों में भी नशीली दवाएं पहुंचाता था। गिरफ्तारी के दौरान अफगानिस्तान और अन्य खाड़ी देशों से पंजाब लाए गए अफीम के लतियों को नशे के डोज में देने का काम में आने वाली प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा भी मिला है। साथ ही प्रतिबंधित कफ सिरप की भी खेप बरामद हुई है। इसके अलावा 8 जिंदा कारतूस, लूटे गए 33 मोबाइल समेत कुछ आभूषण के साथ ही लाखों रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग केस है बिकॉज ये यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पे एक व्यक्ति को थानाध्यक्ष पत्रकार नगर और उनकी टीम के द्वारा जो है चेकिंग के दौरान चिन्हित किया गया, उसको संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। और जब इस पूरे पूछताछ के क्रम में एक पूरा प्रकरण खुला है, उसमें एक बिल्कुल वन ऑफ इट्स काइंड इंसिडेंट आया है कि ये पकड़ाया हुआ व्यक्ति जो है, जिसका नाम अमरजीत है, बेसिकली ये नालंदा का रहने वाला है और यहाँ ये पटना में जो है पिछले कई सालों से रह रहा था और आलमगंज में ये अपना एक डेरा रखा हुआ था। इसने एक प्रकरण स्टार्ट किया था कि ये दवाइयों की अच्छी जानकारी रखता था। पहले ये हॉस्पिटल से जो नीडी पेशेंट होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, उनको होलसेल पे कुछ दवा प्रोवाइड करवाया करता था। होलसेलर्स को भी से भी कमीशन जो है इसको मिल जाता था। उसके बाद ये जो है इसको कितनी इसका लिंक जो है होलसेलर से अच्छा खासा था, तो इसने अपने जो इसका नेटवर्क था उसका यूज़ किया। जो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स कहते हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं, और कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो केवल हाई एंड ट्रीटमेंट जहाँ होती है वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ये सारी इनके लिए एक शेड्यूल अलग से बनाया जाता है और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन, जैसा मैंने कहा, उसके नहीं मिलती हैं। तो ये समहाउ इसके पास एक्सेस थी ऐसी दवाइयों की, और ये क्या करता था कि उनको होलसेलर से लेके और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये पेशेंट्स को नहीं बल्कि एक जो नशेड़ी होते हैं उनको ये बेच रहा था। अब स्टार्ट इसने जब किया था तो छोटे पैमाने पे किया था। धीरे धीरे ये सिर्फ कफ की दवा ही नहीं, जिसको हम कफ सिरप कहते हैं, वो ही नहीं, बल्कि जो है बड़ी दवाइयाँ जैसे कि बुप्रीनॉर्फिन है या मेटाजोसिन है, इस टाइप की दवाइयाँ भी जो है ये इनसे भी डील करने लग गया। इसका जो है नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि अब ये जो है पटना के नहीं बल्कि पटना के बाहर ड्रग्स का ये जो दवाइयाँ हैं इनका सप्लाई कर रहा था। ये इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो धीरे धीरे इसने बनाए हुए हैं। उनके ज़रिए ये अलग अलग ज़िलों में बसेस के द्वारा या कोई अन्य ट्रांसपोर्ट मीडिया के द्वारा जो है अपने कॉन्टैक्ट्स को भेजता है। आगे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है कि ये दवाइयाँ किस लेवल तक जो है बिहार के अन्य ज़िलों में जो है पहुंचा रहा था, कौन कौन इसके ग्राहक हैं। इसका जो है नेटवर्क, एक मैं विशेष चीज़ बताना चाहूँगा, ये जैसे होम डिलीवरी तक जो है ये लोग इसको बढ़ाए हुए थे। इसके अरेस्टिंग के बाद जो है इन दवाइयों की जो होम डिलीवरी ये लोग करवा रहे थे उस पर लगाम लगेगी। और काफ़ी जो हमारा युवा वर्ग है जो इन दवाइयों का आदी ये बना रहे थे, तो मेरे ख्याल से जो है जो इसकी चपेट में नहीं आए होंगे वो बच गए हैं काफ़ी लोग, लेकिन जो इसकी चपेट में आए हैं डेफिनेटली उनका जो है हम लोग उद्भेदन करेंगे। धीरे धीरे जो है इस केस को जो है इन्वेस्टिगेशन करके और चीज़ें जो भी बरामद होगी आप लोगों को एक अपडेट देंगे। को जैसा कि आपने बताया कि बंधक रखकर नशा का सेवन किया करते थे, तो देखिए ये मादक पदार्थ जो होते हैं ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होती हैं, ये माइंड को अफेक्ट करती हैं और इनकी एडिक्शन लग जाती है। किसी चीज़ की अगर लत लग जाती है तो जो एडिक्ट होता है, जिसको उसकी लत होती है, वो किसी भी हद तक क्रॉस करता है। पहले वो अपना
जो अगर उसके पास पैसा है तो पैसा यूज़ करेगा, अगर पैसा नहीं है तो ही विल ट्राई कि किसी तरह उसको पैसा मिलेगा, पैसा जिस तरीके से उसको चाहिए वो मिलेगा। डेस्परेट जब होते हैं तो ये लोग अपना सामान बेच देते हैं या सामान गिरवी रख देते हैं, ऐसे ही होता है इनका। उसी कड़ी में इन लोगों ने मतलब गोलियां और मोबाइल भी चोरी के। जब इनके पास जो भी मिलता है, इनको जो भी लगता है कि हम जो है अगर इनको एक एडिक्शन की वो लत लगी होती है तो उसको नशे को पाने के लिए ये लोग जो इनके हैंड में होता है वो इससे डील करते थे बार्टर सिस्टम की तरह। इसका एक सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज से ड्रग्स आते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया रिस्ट्रिक्टेड ड्रग हैं। ये जहाँ भी आपको एक सप्लाई चेन होती है, ये सप्लाई चेन को तोड़ के ये लोग इसको स्मगल आउट करते हैं। तो एक नेटवर्क इनको मतलब चाहिए होता है ऐसा करने में, तो इसके लिए मल्टीपल सोर्सेज हैं, उनको आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे हैं।